हाँ ये स्क्रीन दोबारा शेयर कर लो। ठीक है, तो इसको आज हम आज से स्टार्ट करेंगे। इसका सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें जो है इंटरव्यू के लिए वो ज़रूरी हैं। एक जनरल सा लेक्चर हम इस पे देंगे। उसके बाद आज एक क्लास जो है वो होगी जनरल नॉलेज के हवाले से। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा उसके बाद शेड्यूल जो है वो यही है कि इसमें आप लोगों को मैक्सिमम पार्टिसिपेट करवाया जाएगा जो हमारे पास रेगुलर स्टूडेंट हैं उनसे। और वो उसका ये होगा कि आपके ज़िम्मे मुख्तलिफ टॉपिक्स लगाए जाएंगे, आप उनको तैयार करेंगे और उनकी प्रेजेंटेशन देंगे, और उसके साथ साथ जो मॉक इंटरव्यू हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो वहाँ पे जाके आप एक मुकम्मल कॉन्फिडेंस तरीके के साथ जाएं। ये ना हो कि आप वहाँ जाके, जैसे जब आदमी कोई पहली दफ़ा उस मरले से गुजरता है तो उसको वो ज़ाहिर है वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता जितना वो अगर 2-4 बार उस मरले से गुजर जाए तो फिर उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंट होता है। तो इसका मकसद यही है कि आपको इस तरीके से तैयार किया जाए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंटरव्यू पे जाते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है जिनका ख्याल रखना होता है, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ हम इंटरव्यू जब भी कोई शख्स तैयार करता है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उसका अपना एक इंट्रोडक्शन होता है। कि हर कैंडिडेट जो है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत से जो चेयरमैन होते हैं जब वो इंटरव्यू स्टार्ट यहाँ से ही करते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है ना। कुछ ये मतलब पैनल टू पैनल वेरी करता है। कुछ चेयरमैन जो हैं वो इंट्रोडक्शन इस तरह कंप्लीट नहीं लेते, कुछ चेयरमैन जो है वो एक मुकम्मल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कुछ चेयरमैन जो है वो सिंपल आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप अपना नाम बताएं या आप किस सिटी से आए हैं। तो जितना क्वेश्चन किया जाता है उसका उतना ही आंसर देना होता है, लेकिन चूंकि ये एक कॉमन ट्रेंड है कि मुकम्मल इंट्रोडक्शन पूछा जाता है अक्सर कैंडिडेट से या मोस्टली कैंडिडेट से, तो इसको मुकम्मल तैयार करना जो है वो ज़रूरी है इंट्रोडक्शन को। तो इस वीडियो के नेक्स्ट हिस्से में मैं बताऊंगा कि आपने मुकम्मल इंट्रोडक्शन जो है उसको कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो इस तरह मतलब ये पैनल टू पैनल वेरी करता है। कुछ चेयरमैन मुकम्मल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, कुछ चेयरमैन जो है मुकम्मल इंट्रोडक्शन नहीं भी लेते। मिसाल के तौर पर जो पहला इंटरव्यू दिया था मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन में सन 2014 में, तो जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने मुझसे सिंपल इतना पूछा कि आप अपना नाम बताएं, वो भी उर्दू में पूछा उन्होंने, तो मैंने नाम बता दिया। उसके बाद 2015 में ये था हेडमास्टर का इंटरव्यू था मेरा एक और। तो जो मिस तवाना थी गालबन जो चेयरमैन थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनका स्टाइल ये होता था इंटरव्यू लेने का कि वो जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू रूम में जाता था वो खुद उसका इंट्रोडक्शन करवा देती थी कि आपका नाम उमर जाज है, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो ये है, आप आजकल फलां स्कूल में जॉब कर रहे हैं। तो उसके बाद उसका क्वेश्चन जो है वो सिचुएशन से रिलेटेड स्टार्ट होता था कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसके हवाले से वो क्वेश्चन पूछ सकती थी, या आपकी जो एजुकेशन होती थी उस हवाले से वहाँ से वो स्टार्ट ले लेती थी। तो मतलब ये हर जो चेयरमैन होता है उसका डिफरेंट स्टाइल होता है इंटरव्यू कंडक्ट करने का। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से करेंगे कि इंट्रोडक्शन जो है वो कैसा किया जाता है। उसके साथ इंट्रोडक्शन में तैयार करना होता है। इंट्रोडक्शन तैयार करने के साथ जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो आपका जॉब एक्सपीरियंस होता है। आप में से बहुत से लोग जो जिन्होंने लेक्चरर का टेस्ट दिया है, तो उनमें से बहुत से जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी इन सर्विस होंगे या कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे। तो जो आपकी मौजूदा जॉब है उसके हवाले से क्वेश्चन पूछे जाने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इंटरव्यू को तैयार इंट्रोडक्शन को तैयार करना है, उसके साथ आपने जिस जॉब पे आप काम कर रहे हैं उस एरिया के हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन उस एरिया से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ जो इसमें है वो है डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। ठीक है ना, ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कि वो आपके एरिया के हवाले से आपसे लाजमी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और उसको मतलब बाद बात तो बहुत डीपली क्वेश्चन किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा एक दोस्त जो थे पलवाल से सरगोदा से गए थे इंटरव्यू देने, तो उन्होंने वहाँ से उनसे विलेज के नाम पूछे, आपकी तहसील कौन सी है, उस तहसील के अंदर विलेज कौन कौन से है, वहाँ पे ज़ात और बिरादरियाँ कौन कौन सी है, कौन सी बिरादरी किसको वोट कास्ट करती है। तो इस इतने डीपली क्वेश्चन भी बाद औक़ात पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चूँकि मैं मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो चिन्योट है, तो
जो मुझसे लास्ट टाइम जो मैं इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे चिन्योट के हवाले से ये पूछा था कि चिन्योट की तारीख बताएं, चिन्योट को चिन्योट क्यों कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये क्वेश्चन था कि चिन्योट की जो नामवर शख्सियात हैं, अहम शख्सियात हैं, उनके नाम बताएं हमें। चिन्योट की जो तारीखी इमारत हैं उनके नाम बताएं। ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट के हवाले से पूछा गया था कि आपके सिटी में फीमेल एजुकेशन का क्या स्कोप है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उसका जो एक प्रोफाइल है वो कैसे तैयार करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि इंटरव्यू पे जब आप जाते हैं तो उसमें आपको ड्रेस किस किस्म का यूज़ करना होता है। ठीक है। इस पे हमने जो हमारा ग्रुप है, 2-3 ग्रुप जो भी हैं, तो उसमें हमने 2-3 दिन पहले इसको बड़ा एक डिटेल के साथ इस पे बात हुई है। और ये जो सेशन साथ साथ चलता रहेगा तो उसमें भी इसके साथ इस पे साथ साथ हम इसको डिस्कस करते रहेंगे कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपकी आउटलुक होती है। ठीक है। आपने तो 10 मिनट के लिए वहाँ पे जाना होता है, तो इसलिए कोशिश यही की जाती है कि कोई भी पहलू जो है वो ऐसा ना हो या वो इग्नोर ना हो जाए जो आपके इंटरव्यू को असरअंदाज कर सकता है। तो आमतौर पर जो मेल के लिए ड्रेसिंग होती है वो यही है कि वो पैंट कोट, ठीक है, पहन के जाएं। और जो पैंट कोट पहनना पसंद नहीं करते वो सिंपल शलवार कमीज पहन ले, और उसके अगर शलवार कमीज पहनते हैं तो फिर साथ वेस्ट कोट जो है वो पहनना लाजमी है। तो इसको जो हम ग्रुप में इसको मजीद साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे कि ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद है जनरल नॉलेज का पोर्शन। ठीक है। अब ये भी मतलब वेरी करता है कि जनरल नॉलेज कितना पूछा जा सकता है। इसकी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब 2017 में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन का मेरा एक इंटरव्यू था, और उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कॉन्फिडेंट था कि एजुकेशन की कौन सी ऐसी चीज़ है। मेरे मतलब एक दिल में मैंने ये सोचा हुआ था कि जो मुझसे वो क्वेश्चन करेंगे और मैं उसका आंसर ना कर सकूं, तो मैं जो है ना वो एक जैसे आदमी 2% श्योर होता है इस तरह इंटरव्यू पे गया था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे बैठा तो चेयरमैन ने मुझसे पूछा कि आप बताएं कि मिसा के मदीना की शरायत बताएं। ठीक है। तो मेरे जहन में ये है कि ये इसने क्या स्टार्ट कर लिया है, मिसा के मदीना पे क्यों आ गया। ठीक है। पढ़ा हुआ तो था, ज़ाहिर है मैंने उसका आंसर किया उसको। फिर मिसा के मदीना की शरायत पूछने के बाद उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि आप हमें सुलह हुदैबिया की शरायत बताएं। ठीक है। बैत रिजवान के बारे में बताएं। उसके बाद जब हजरत अली की शहादत हुई तो उसके बाद आया जो चारों खुलफा के बाद कौन खलीफा बना था, एक ये क्वेश्चन था। फिर वहां से वो जब इस्लामियात के पोर्शन से निकला तो उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि तहरीक खिलाफत के बारे में आप क्या जानते हैं। खुतबा अलाहाबाद का मतन क्या था, किरारदाद पाकिस्तान क्या है, किरारदाद दिल्ली क्या है। ठीक है। तो इस मतलब ये है कि आप कोई भी पहलू जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरह जो लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया SST जो फेडरल गवर्नमेंट में 17 स्केल का, जिस पे मेरी सिलेक्शन भी हुई थी, तो उसमें भी जो हिस्ट्री के हवाले से काफ़ी सवाल पूछे गए थे। ठीक है। उसमें पूछा गया था कि सिकंदर आजम के हवाले से सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा खिलजी सल्तनत के हवाले से, लोधी सल्तनत के हवाले से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में मुख्तलिफ जो कवानीन वगैरह राइज होते रहे उनके हवाले से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जनरल नॉलेज जो है उसको लाजमी नहीं कि आप हर जो चेयरमैन है वो आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे, लेकिन चूंकि बहुत से चेयरमैन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते हैं तो इसलिए हम इसको भी इग्नोर जो है वो नहीं कर सकते। तो अभी जो मैं ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ तो इसके बाद हमारा जनरल नॉलेज का सेशन जो है वो एक इब्तदाई सेशन वो हम रखेंगे साथ ही, इस क्लास के साथ ही रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आखिरी चीज़ जो है वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी अगर आपका ड्रॉप भी हो जाता है तो उसमें आमतौर पर जो है वो इतना सीरियस उसको नहीं लिया जाता, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होती है। लेकिन जिस सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट पे आपकी गिरफ्त होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो लेक्चरर एजुकेशन के जो जिस तरह हमने उसकी थ्योरी को तैयार किया, थारोली तैयार किया है, मुकम्मल मतलब जितने भी टॉपिक उसमें 8 या 10 बुक्स बनती हैं हमने कवर किया है, तो हम इस सेशन में भी कोशिश करेंगे कि वो सारा जो है सब्जेक्ट का एरिया उसको कवर करें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सिचुएशनल क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मिसाल के तौर पर आप टीचर हैं और कोई बच्चा जो है वो आपकी क्लास में लगातार लेट आ रहा है,
तो आप उसका क्या उसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? क्या जब आप लेक्चर दे रहे हैं तो कोई बच्चा जो है वो बार बार कोई शरारत कर देता है, कोई बाकी बच्चों को तंग करता है, तो आपने उसको कैसे डील करना है? तो इस तरह सिचुएशनल क्वेश्चन जो है वो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है डेमो लेक्चर, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। बहुत से जो लास्ट टाइम अगर हम कंपेयर करें ना, मेल और फीमेल के जो इंटरव्यू हुए थे, ये अभी 2021 में जो इंटरव्यू हुए हैं, तो उसमें जो मेल के इंटरव्यू थे वो निस्बतन आसान माहौल में हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे मुकम्मल जो है जनरल नॉलेज किसी भी स्टूडेंट से नहीं पूछा गया जो मेल के इंटरव्यू थे। लेकिन उसके बरक्स जो फीमेल का पैनल था, वहाँ पे जनरल नॉलेज पे भी बहुत ज़्यादा फोकस था, और तकरीबन कोई 80% या 90% फीमेल से उन्होंने डेमो भी लिया। ठीक है, कि वो जैसे आपको कह दिया जाता है कि ऑडियो विजुअल एड्स के ऊपर इधर खड़े हो जाएं और 5 मिनट का हमें लेक्चर दें। ठीक है, तो एक जो है डेमो लेक्चर वो भी तैयार करना ज़रूरी है इंटरव्यू पे जाने के लिए। उसके बाद आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है। इंट्रोडक्शन करवाने के हवाले से जो एक तफसीली पोस्ट है वो मैंने ग्रुप में भी सेंड की थी, तो यहाँ पे भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरव्यू पे आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाते हैं। ये मिस मारिया जैन है भला हमारे साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जी सर, मैं यहीं था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने स्टार्ट करना है जनरल नॉलेज का तो आप वो स्टार्ट करवा लें, फिर हम इसको जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन है इसको मैं बाद में करवा दूँ। अच्छा ठीक है, बस मैं ये कुछ चीज़ें हैं सिर्फ हिंट्स ही हैं कि मतलब आपने क्या-क्या एरिया जो है ना वो कवर करना है, मैं यही बताती हूँ, फिर आप इसको